Hello everyone. Today we are going to discuss equations of motion for a freely falling body. This is from the chapter gravitation. ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्लास 9th का ये चैप्टर है और ये चैप्टर में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग निकाल कर रखे थे। F विल बी इक्वल्स टू व्हाट, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग निकाल कर रखे थे और इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे। और फिर इसके बाद जो है हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, जिसको हम लोग बोले थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो है वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे। और एक चीज़ हम लोग फाइंड आउट करके देखे थे इस चैप्टर में, दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज g। और इस g का वैल्यू हम लोग देखे थे क्या कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस चीज़ को जो है हम लोग फाइंड आउट करके देखे थे। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर और हम लोग देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है क्या होता है वो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, है ना। वैसा बॉडी जो है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर हम लोग कहें तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या फ्रीली फॉल कर रहा हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, वो जो है आसमान से वो नीचे की ओर मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है उसका अट्रैक्शन हो और वो फ्रीली गिर रहा हो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, उस चीज़ को हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे फ्री फॉल। तो अभी तक जो है हम लोग फोर्स एंड लॉज वाला मोशन वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जो कि जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो है हम लोग बोले थे न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था वो इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग उसको ये भी बोलते हैं कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके थे, लेकिन वो जो इक्वेशंस थे वो इक्वेशंस का जो है एक बाउंड्री है और एक बाउंडेशन हम लोग कह सकते हैं क्या, कि वो जो है यहाँ पर जब कोई भी बॉडी विदाउट ऑब्स्टेकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जब अट्रैक्शन होगा, यानी वो जब फ्री फॉल के सिचुएशन में होगा, तो वहाँ पर जो है वो इक्वेशन जो है यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर जो है उन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे कुछ इक्वेशंस का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग देखेंगे और उसमें कुछ चेंजेज होगा। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वो चेंज क्यों आया और क्यों ये चेंज का जो है करना या फिर होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पर, फोर्स एंड लॉस वाला मोशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, वहाँ पर चलेंगे। अगर आप लोग उस इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है नहीं मीन्स पढ़े हैं तो आप जो है सिंपली यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ मास्टर हिमांशु, या फिर जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम लिखेंगे विथ मास्टर हिमांशु, तो आपको वो जो है उसका प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली वो इक्वेशंस जो है मोशन का वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज सबसे पहला इक्वेशन जो है वो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े हैं और इस इक्वेशन को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस इक्वेशन को जो है हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करके देता है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन को
फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना ये जरूरी है, इसलिए हम लिख रहे हैं। द सेकेंड इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोले थे, और इस इक्वेशन को डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये सारे इक्वेशंस का जो है डेरिवेशन, और अगर कहे तो इसका ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन, उसको भी जो है हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो उसको जो है आप वहां से देख सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग बोले थे। अच्छा, यहां पर जो है ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं क्या, कि v यहां पर क्या है, v यहां पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहा है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी जब वो चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो जो लास्ट सिचुएशन का जो उसका वेलोसिटी है, लास्ट समय का जो वेलोसिटी है, उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और जब कोई बॉडी मोशन करने के लिए, मीन्स जो मोशन का जब वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स जो बॉडी जो चल रहा है उस दरमियान वो कितना स्पीड को वो गेन कर रहा है, तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और ये टाइम जो है वो टाइम टेकन, कितना समय लगा उस बॉडी को चलने में, कितना दूरी तय किया, ये सब जो है वो टाइम बताता है। यहाँ पर जो है एस जो है यहाँ पर डिस्टेंस है, या फिर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और यू जो है यहाँ पर हम लोग देख चुके इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, और ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर अगेन टाइम, है कि नहीं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखे थे वो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। दिस वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम लोग लास्ट चैप्टर में इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है क्या बोले थे, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमको वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करके देता है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दैट 2 इज व्हाट कांस्टेंट, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द व्हाट डिस्टेंस, और वी कैन से दैट व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अब जो है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस में हमको जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो है हमको समझना है कि इन तीनों इक्वेशन के बेसिस पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन क्या हो सकता है, उस चीज को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर इन इक्वेशंस में कुछ चेंजेस कर देंगे, तो यही सारे इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो है वो इक्वेशंस बन जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात किए थे कि जब जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में इस चीज को देखे थे कि जब कोई एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या फिर हम लोग कहें तो क्या अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इसका अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक बॉडी जो है वो विदाउट ऑब्स्टेकल, एनी ऑब्स्टेकल, वो क्या करेगा, फ्रीली फॉल करेगा, है ना, फ्रीली फॉल करेगा। तो हम लोग वहां पर इस चीज को समझे थे, क्या समझे थे कि जब कोई एक बॉडी वो ऊपर से नीचे की ओर, मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जब वो अट्रैक्ट करेगा, मींस वो गिरेगा जब, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। और जब वो अगेंस्ट ग्रेविटेशन, मींस जब अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है उसको सेंटर की ओर अपना, लेकिन वो बॉडी का जो है मोशन वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस अबव द अर्थ सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में उसका यदि डायरेक्शन है मोशन का, तो उस दरमियान जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर जो उस बॉडी का होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और जो है हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि जब कोई एक बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा, तो उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा,
नेगेटिव होगा। मीन्स ए का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब कोई बॉडी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाएगा, है कि नहीं, सपोज दैट ये अर्थ का क्रस्ट है कि नहीं, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये जो अर्थ का हम लोग का क्रस्ट है, तो ये अपवर्ड जाएगा तब वो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब वो डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे, एक्सेलरेशन क्या देखे थे, ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स वैसा एक्सेलरेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण जो है होगा, तो वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोले थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं, दैट इज स्मॉल जी। और इसी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे, दैट इज व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को जब कोई अर्थ क्रस्ट से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन अगर हो रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। और जब उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। एक जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग यहां पर क्या समझ रहे हैं कि जो भी इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन के नाम से है, जो भी चीज हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन के लिए यूज किए हैं, उस चीज का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, इस जी से हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए ये अर्थ का सरफेस है। अब अर्थ का सरफेस से या तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या फिर हम नीचे की ओर आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये अर्थ सरफेस से हम लोग अगर हम लोग देखें तो क्या हम लोगों का हाइट जो है यहां से बढ़ता जा रहा है अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारा जो हाइट है वो कम होता जा रहा है कि नहीं। मतलब हम इस जो है अपवर्ड डायरेक्शन को और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम h से रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि हाइट उसको हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम लोग जिस चीज को जान रहे थे, अब उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हाइट के नाम से जानेंगे, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या जानेंगे, हाइट के नाम से जानेंगे। तो अब जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये इक्वेशंस का हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबसे पहला इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पर v तो रहेगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u भी रहेगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि u एंड v का हम लोग कोई रिप्लेसमेंट वहां नहीं ढूंढे हैं, हम ढूंढे किसका है, s का और a का, है कि नहीं। तो s यहां पर हम लिख दे रहे हैं, है कि नहीं, s विल बी रिप्लेस्ड बाय h एंड a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, दैट इज स्मॉल g, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर a का रिप्लेसमेंट करेंगे, दैट इज g से, u प्लस gt, है कि नहीं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, है कि नहीं, किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर जो है हम लोग फिर से जो यदि s या फिर a वाला जो टर्म है वो है तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, s को h से और a को g से। तो देखिए यहां पर s है तो s इज इक्वल्स टू है, तो यहां पर h इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग व्हाट, ut रहेगा प्लस हाफ a t स्क्वायर है, मतलब a का रिप्लेसमेंट g से, तो हाफ g t स्क्वायर मीन्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा तो उसको भी हम लोग देखते हैं। थर्ड इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो v स्क्वायर रहेगा, u स्क्वायर भी रहेगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का रिप्लेसमेंट g एंड s का रिप्लेसमेंट h। मतलब हमारा जो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू h।
दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है कि नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, ये तीनों इक्वेशन जो है हम लोग यूज करेंगे फॉर द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फ्री फॉलिंग बॉडी। तो उसके लिए जो है हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है हम कुछ और भी बात बोलेंगे जिसको आपको जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के दरमियान आपको दिमाग में रखना है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल कर रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पर जो है इन बातों को आपको ध्यान में रखकर जो है न्यूमेरिकल्स को बनाना है, तो उसमें आपका आसानी होगा, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला बात क्या होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई एक सर्टेन हाइट से, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई एक सर्टेन हाइट से अगर हम छोड़ रहे हैं, तो उस केस में जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी मींस हमारे हाथ में जब वो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। तो 0 मींस इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, वो 0 था, है कि नहीं। अब ये पहला केस। दूसरा केस क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उछालते हैं या फेंकते हैं, तो उस केस में किसी भी बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मींस क्या, v, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर उछाले तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा और कहीं ना कहीं मींस उसमें क्या होगा, एक डी एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बॉडी जाकर रुकेगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो बॉडी जाके क्या करेगा, रुकेगा। और लास्ट टाइम मींस जो बॉडी का जो मोशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो उस टाइम उस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी जो है उस केस में किसी भी बॉडी का क्या होगा, वो 0 होगा। तीसरा चीज हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर फेंके हैं या फिर ऊपर से उसको नीचे की ओर हम गिराए हैं, है कि नहीं, दोनों ही केस में अगर कोई एक बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर हम फेंके हैं और उसमें उसको एक मैक्सिमम हाइट तक जाने में, जहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वहां तक जाने में उसमें अगर टाइम t सेकंड लगा है, अगर उसमें टाइम t सेकंड लगा है, तो उस बॉडी को नीचे जाने में भी t सेकंड का वक्त लगेगा, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर गया तो उसमें t सेकंड का वक्त लगा, तो ऊपर से नीचे आने में भी उसको कितना वक्त लगेगा, t वक्त लगेगा, है कि नहीं, t टाइम लगेगा। और अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो ये पूरा साइकिल में जो है हमको कितना वक्त लग गया, 2t वक्त लग गया, है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम उछालें वापस उसी जगह तक आने में उस बॉडी को कितना वक्त लग जाएगा, तो जितना ऊपर जाने में लगा उतना ही फिर नीचे आने में लगेगा, है कि नहीं। तो हमको वहां पर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, इस एक्सप्रेशन से, दैट इज 2t, है कि नहीं। 2t मतलब ऊपर जाने में अगर t वक्त लगा और नीचे आने में भी t वक्त लगा, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, टोटल टाइम 2t, t प्लस t दैट विल बी 2t, है कि नहीं। तो 2t हो जाएगा वहां पर उसका टाइम टेकन, है कि नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है क्या देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, और हम लोग कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, है कि नहीं। और हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दरमियान किन किन बातों को जो है अपने ध्यान में रखना है और किन बातों को हम ध्यान में रखकर अगर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, या फिर जो है कहे तो हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे, उन कुछ उस तरह के बातों को जो है हम लोग समझे अभी के लेक्चर में, है कि नहीं।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।